हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, ये वाला लेक्चर जो है हमारा लेक्चर 5 है, ठीक है। कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर सेकंड का, जिसमें हम बात करेंगे सी++, जावा, डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो बेसिक है और जो इनका इंट्रोडक्शन है और जो हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। उससे पहले कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो नोटिफिकेशन है कंप्यूटर अनुदेशक का, वो रिलीज हो चुका है कम्प्लीटली, और आपने देख भी लिया होगा। काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैकेंसीज है आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, और नोटिफिकेशन आपने देख भी लिया होगा। हम सिलेबस की अगर बात करें तो अभी हम कहाँ पर है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, हम देखिएगा सिलेबस थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं इसका। तो ये आपका सिलेबस निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। थोड़ा सा एक सेकेंड। ओके, ये हमारा सिलेबस आ गया। यहाँ पर पेपर सेकंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पेपर सेकंड में हमने जो है कहाँ से शुरुआत की है, जो सेकंड वाला पार्ट, जो थर्ड वाला पार्ट है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसका ये नंबर सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है यहाँ तक, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज वगैरह। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर सी++, जावा, डॉट नेट। इन यहाँ पर इन तीनों टॉपिक्स को, तीनों चारों जो टॉपिक है, इनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज के इस वीडियो में। उसके बाद जो आगे जो एआई वगैरह है, उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ बेसिक्स जो है आपसे यहाँ से पूछेगा इनकी, ठीक है। जो सी लैंग्वेज है, सी++ है, जावा, डॉट नेट, ये सारे क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर की, ठीक है। और इन्हीं को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सी की। देखिएगा, इट इज ए बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज कॉल्ड एज मिडल लेवल लैंग्वेज। जो सी है एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसे मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिडल लेवल लैंग्वेज। इट इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओ डबल डबल ओपी, ओप्स आप जिसको बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो यहाँ पर देखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर नहीं है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सी या फिर सी++, जावा, जो भी है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इनमें डिफरेंस ध्यान रखना है। जो सी है, ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नोट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, नहीं है। तो ये पॉइंट है यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद में देखिएगा, सी की अगर यहाँ पर और बात करते हैं तो सी इज ए प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डज नॉट सपोर्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सी क्या है? एक प्रोसीड्यूरल, जो मतलब की लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि ऑब्जेक्ट और क्लास को सपोर्ट नहीं करती है। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे फिर देखिएगा, थोड़ा सा नेक्स्ट और देख लेते हैं। यहाँ पर देर आर द टोटल ऑफ 44 कीवर्ड्स इन सी। सी के अंदर टोटल 44 कीवर्ड्स है, जिसमें अलग अलग अगर मैं बात करता हूँ, C89 में 32 है, उसके अलावा C99 में 5 है, और C11 में 7 है। तो ऐसे मिलाकर टोटल यहाँ पर 44 कीवर्ड है सी के अंदर। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोड्स सी सपोर्ट प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो मतलब कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि सी जो है एक प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि सेट्स, जो क्लासेज और जो ऑब्जेक्ट्स है, उनको सपोर्ट नहीं करती। और इसको डेवलप को, इसमें अंदर जो कोड है उनको डेवलप करने के लिए जो है ये सपोर्ट करती है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। सी जी फंक्शन ड्राइविंग लैंग्वेज, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है, सी एक फंक्शन ड्राइविंग लैंग्वेज है। तो ये तो हो गया यहाँ पर सी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, और यहाँ पर कुछ डिफरेंस भी हम बात करेंगे। तीनों जो डॉट नेट, सी++ वगैरह है, इनके बारे में पहले वन बाय वन जो है इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उसके बाद में आता है सी++। सी++ भी जो है एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी++ से आपको आइडिया लग रहा है कि सी के बाद में इसको डिजाइन किया है। प्लस प्लस मतलब सी में, सी के अंदर जो है कुछ और जो है इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। सी लैंग्वेज के अंदर कुछ और जो चीज़ें हैं वो जोड़ी गई है, कुछ क्वालिटी जो है उसकी बढ़ाई गई है, और उसके बाद में उसको नाम दिया है C++, ठीक है। इट इज आल्सो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ द सी लैंग्वेज। मैंने आपको बताया कि सी लैंग्वेज का ही एक एडवांस वर्जन है, इसमें सी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किए गए हैं सी लैंग्वेज के। एंड इट इज नॉट ए प्योर ओप्स लैंग्वेज। मैंने यहाँ पर आपको बताया था ऊपर कि जो सी है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन C++ भी एक कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कुछ कुछ आप कह सकते हो कि थोड़ा मिक्सिंग में है, लेकिन प्योर नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
फिर यहाँ पर देखिएगा सी प्लस प्लस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा सी प्लस प्लस जो है ये प्रोसीड्यूरल और जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है दोनों का जो है एक कॉम्बिनेशन है, जबकि सी जो है केवल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सी प्लस प्लस सपोर्ट्स फीचर्स लाइक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, गोटो स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर, पॉइंटर्स, यूनियन, ये सारे के सारे जो है सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर, पॉइंटर्स, यूनियन, ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सारे फीचर्स जो है इसमें इंक्लूड है। सी प्लस प्लस इज ओनली कंपाइल्ड एंड कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड। सी प्लस प्लस लैंग्वेज केवल कंपाइल हो सकती है, इसको कंपाइल किया जा सकता है, इसको इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सी प्लस प्लस में अगर कीवर्ड्स की बात करते हैं तो टोटल जो है ये 63 कीवर्ड्स जो है इसके अंदर सी प्लस प्लस के अंदर। और सी प्लस प्लस इज आल्सो नाउन एज हाइब्रिड लैंग्वेज बिकॉज सी प्लस प्लस सपोर्ट्स बोथ प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। ये आपको ध्यान रखना है, यानी क्यों कहा जाता है इसको हाइब्रिड लैंग्वेज। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाइब्रिड लैंग्वेज निम्न में से किसे कहा जाता है, तो सी प्लस प्लस को कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी सारे फीचर्स सपोर्ट करती है। साथ ही यहाँ पे प्रोसीड्यूरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि उप्स भी ये सपोर्ट करती है, उप्स और प्रोसीड्यूरल दोनों जो है ये सपोर्ट करती है, इसलिए इसको हाइब्रिड लैंग्वेज कहा जाता है। जबकि हमारी जो सी है वो केवल प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद में सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ड्राइवन लैंग्वेज, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं यहाँ पर जावा पे। ठीक है, जावा भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जिसमें हम कोडिंग करते हैं, कई तरह की सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो डिजाइन करते हैं वो यहाँ पर। इट इज ए प्योर ओप्स लैंग्वेज। अब यहाँ पर जो जावा है ये सी प्लस प्लस का एडवांस वर्जन है, हालांकि है उससे बिल्कुल डिफरेंट, बाकी ये उससे अपर क्वालिटी की लैंग्वेज है, आप यू कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इट्स इज ए प्योर ओप्स लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कंप्लीटली प्योर। ठीक है, इट इज वेरी एडवांस लैंग्वेज विच इज वाइडली यूज इन ऑल प्रोडक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड गेम्स। वर्तमान में हम जो सॉफ्टवेयर जो गेम्स वगैरह डिजाइन करते हैं मोस्टली उसके अंदर जावा आपका यूज किया जाता है, जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका यूज किया जा रहा है अभी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। Java does not support features like operator overloading, goto statements, structure, pointers, union, etc. यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जावा इन फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, गोटो स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर। तो फिर कौन करता है, मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था, इन फीचर्स को सी प्लस प्लस डिस्कस करता है, मतलब कि सपोर्ट करता है। ठीक है, जावा कैन बी बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटर। मैंने ऊपर बोला था कि जो C++ है वो केवल कंपाइल्ड हो सकती है, कंपाइल्ड किया जा सकता है, उसको इंटरप्रेटेड नहीं किया जा सकता। लेकिन जावा जो है एक कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, ये हो गया आपका जावा। अब आते हैं यहाँ पर डॉट नेट। डॉट नेट की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिएगा डॉट नेट भी जो है एक कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और इट हैज़ करंटली न्यू वर्जन MS विजुअल स्टूडियो 2012। इट हैज़ एन ओप्स लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है डॉट नेट भी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये अभी डॉट नेट भी अभी जो है लेटेस्ट में यूज़ की जा रही है हमारे, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह है उसके अंदर। तो ये तो यहाँ पर इनका कुछ बेसिक हो गया आपके सामने। ठीक है, अब थोड़ा सा और इनको देख लेते हैं विस्तार से। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले हम बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सी इज ए जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल टू यूज। ये काफ़ी कॉमन, काफ़ी पॉपुलर और एक जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that is machine independent and extensively used to write various applications, operating systems like Windows and many other complex programs like Oracle database, Git, Python interpreter and more। सिंपल भाषा में बात करें तो काफ़ी वाइडली, मोस्ट एक्सट्रीमली जो है पॉपुलर ये लैंग्वेज है, जो काफ़ी ज़्यादा यूज की जा रही है। और क्योंकि ये सिंपल और फ्लेक्सिबल है यूज करने में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। कई जगह पे इसका जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कई सारे एप्लीकेशंस लिखने में, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो में इनका यूज़ किया जाता है। और जो अदर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है लाइक ओरेकल डेटाबेस वगैरह हो गया,
उनमें भी जो है इसका यूज किया जाता है। गिट, पाइथन, इंटरप्रेटर, इन सब में इसका यूज किया जाता है। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, देखिएगा सबसे पहले हम इन 1972 एक ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिचर्ड क्रिएट ए न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड सी एट द बेल लेबोरेटरीज। सबसे यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि सी लैंग्वेज के जनक कौन है, या फिर जो है किसने इसको क्रिएट किया। तो आपको ध्यान रखना है 1972 की बात है, जो यहाँ पर कंप्यूटर साइंटिस्ट है डेनिस, ठीक है, इन्होंने इसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट किया था, ये इसके जनक है। कहा और बेल लेबोरेटरीज के द्वारा इसको यहाँ पर क्रिएट किया गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इट वाज क्रिएटेड फ्रॉम एल्गोल, BCPL एंड बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिएगा सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, डायरेक्टली ऐसा नहीं कि सी को ही डेवलप कर दिया गया, इसने जो है सी डेवलप कर दी डायरेक्टली। सबसे पहले आपका आया था यहाँ पर एल्गोल, ठीक है, ये लैंग्वेज बनाई गई थी सबसे पहले। उसके बाद में इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया, फिर इससे थोड़ा सा BCPL आया आपका, ठीक है, और उसके बाद में बी प्रोग्रामिंग आई। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर बाद में काफ़ी टाइम बाद जो है सी लैंग्वेज का जन्म हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देख उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर जो टू एश्योर दैट द सी लैंग्वेज विल रिमेन स्टैंडर्ड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI डिफाइन ए कमर्शियल स्टैंडर्ड फॉर सी लैंग्वेज इन 1989 लेटर। यानी कि इसको यहाँ पर एक कमर्शियल फॉर्म पे जो है एक मतलब कि कमर्शियल फॉर्म में इसको दर्शाने के लिए इसको यहाँ पर एक स्टैंड डिफाइन किया गया था, जो ANSI है, यानी कि जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा इसको डिफाइन किया गया था कमर्शियल फॉर्म में, सी की लैंग्वेज की फॉर्म में, ठीक है। कब किया गया था? 1989 में, 1989 में इसको सी लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, कंप्लीटली इसको कमर्शियल फॉर्म में इसको डिफाइन किया गया था। उसके बाद में देखिएगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड एज ANSI। यहाँ पर इसको ANSI लैंग्वेज भी कहा जाता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो लैंग्वेज डेवलप की गई थी कंप्यूटर के लिए, वो कौन सी की थी? एल्गोल 1960 में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। उसके बाद में आपका 1967 में BCPL, इससे जो है मिलकर इसका BCPL का विकास किया गया। फिर BCPL में कुछ इम्प्रूवमेंट करके फिर ये बी लैंग्वेज डिजाइन की गई 1970 के अंदर। फिर उसके बाद में इनको मिलाकर और एक इम्प्रूवमेंट करके ये जो लैंग्वेज नेक्स्ट डिजाइन कर गई उसको नाम दिया गया सी, और ये डिजाइन की गई थी 1972 के अंदर, सी लैंग्वेज आई थी। तो इन सभी में जो है इम्प्रूवमेंट करते 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 यहाँ पर सी का विकास हुआ 1972 के अंदर। उसके बाद में सी में कुछ और इम्प्रूवमेंट किए गए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिएगा KNRC जो है इसको नाम दिया गया। नेक्स्ट जो एडिशन था इसका वो 1978 में आया। फिर इसमें जो है कुछ और एडिशन की इम्प्रूवमेंट किए गए और उसको नाम दिया गया ANSI, और ये आया था 1989 में, ठीक है। फिर ANSI ISOC नाम दिया गया, ये आया था 1990 में, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका जनरेशन है सी लैंग्वेज का, किससे इसका विकास हुआ, ये इसकी हिस्ट्री है सी लैंग्वेज की, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको ANSI भी कहा जाता है, ANSI या ISOC लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ANSI जो है किसका एक प्रारूप है, तो आपको ध्यान रखना सी लैंग्वेज का एक हिस्सा है, ठीक है, ANSI। उसके बाद में चलिए यहाँ पर देखिएगा लैंग्वेजेस सच एज C++, जावा आर डेवलप्ड फ्रॉम द सी। यहाँ पर सी से ही जो C++ है और जावा है, ये सी से ही इनका विकास हुआ है। सब जो सी लैंग्वेज है वही इनमें काम होती है। सी के बाद में इंप्रूवमेंट करके क्या बनाया गया? C++ लैंग्वेज का विकास किया गया। फिर यहाँ पर इनको मिलाकर जावा का विकास किया गया, ठीक है। फिर आपका .NET आया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक से कनेक्ट है सारे सी लैंग्वेज से, ठीक है। These languages are widely used in various technologies, thus C form a base for many other languages that are currently used। तो इसका मतलब क्या है कि जो C लैंग्वेज है ये बेस है इन सभी लैंग्वेजेस का जो हम अभी वर्तमान में यूज कर रहे हैं। जो भी है जावा है आपका, C++, .NET हो गया आपका, ये सारे के सारे जो है इनका बेस क्या है? C। ये C से ही विकसित की गई थी सारी लैंग्वेजेस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अब बात करते हैं वेयर इज सी यूज्ड। यहाँ पर क्या इसके की एप्लीकेशंस है, कहाँ पे इसकी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा सी लैंग्वेज है इज वाइडली यूज इन एम्बेडेड सिस्टम्स।
उसके अलावा इट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग सिस्टम एप्लीकेशंस, सिस्टम एप्लीकेशंस होती है, ठीक है, उनमें इसको यूज़ किया जाता है। वाइडली यूज फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, जो हमारे डेस्कटॉप होता है उसकी एप्लीकेशंस को विकसित करने में किया जाता है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस बाय एडोब आर डेवलपिंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो एडोब की काफ़ी जो ज़्यादातर अधिकतर जो मतलब कि जो एप्लीकेशन डेवलप की जाती है एडोब के द्वारा, एडोब का नाम सुना आपने, जो सॉफ्टवेयर है, तो इसके द्वारा जो मतलब कि जितने भी जो ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस विकसित की जाती है वो सी लैंग्वेज को यूज़ करके ही की जाती है। इट इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग ब्राउजर एंड देयर एक्सटेंशन। गूगल्स क्रोम इज बिल्ट यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आप गूगल क्रोम यूज करते हैं, ठीक है, मोबाइल में भी आता है आजकल, तो लैपटॉप में भी आता है, वो भी जो है आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही मिलकर बना हुआ है। उसके अलावा जो ब्राउजर होते हैं अदर गूगल क्रोम के अलावा आपका फायरफॉक्स, मोजिला वगैरह हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह हो गया, वो सारे सी से जो है मिलकर बने हुए हैं। देखिएगा, इट इज यूज टू डेवलप डेटाबेस, जो डेटाबेस क्रिएट करने में काम आता है। माई एसक्यूएल इज द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर विच इज बिल्ट यूजिंग सी। माई एसक्यूएल का नाम अगर आपने सुना होगा, माई एसक्यूएल, पीएचपी, माई एडमिन वगैरह का, तो माई एसक्यूएल डेटाबेस जो है, अगर आप वेबसाइट हो यूज मतलब कि चलाते होंगे तो थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा इसका, माई एसक्यूएल का, ठीक है। तो ये होता है एक डेटाबेस होता है, उसको भी जो है क्रिएट किया जाता है, किसके द्वारा, सी के द्वारा क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो मतलब कि यूज़ की जाती है इसको, और यहाँ पर डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको डेवलप करने में किया जाता है। तो ये सारे जो है यहाँ पर इनके क्या है, यूजेज है इस सी के। इट यूज फॉर कंपाइलर प्रोडक्शंस में यूज़ किया जाता है इसको। तो ये यहाँ पर सी के कुछ यूजेज हैं। अब आते हैं यहाँ पर सी प्लस प्लस के ऊपर। सी प्लस प्लस क्या है, क्या इसके यूजेज है, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले सी प्लस प्लस जो है एक देखते हैं, ये जनरल पर्पज में जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपको ध्यान रखना है। हमने इनके बारे में ऊपर डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको मैंने बताया था कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर इट वाज क्रिएटेड बाय बजारने स्ट्रोस्ट्रोप एट बेल। यहाँ पर देखिएगा, इसको जो है किसके द्वारा, बेजारने के द्वारा इसको विकसित किया गया था। सी प्लस प्लस को किसके द्वारा, बेजारने के द्वारा इसको विकसित किया गया था एट बेल लैब। यहाँ पर जो बेल लेबोरेटरीज है वहीं पर इसको भी जो है विकसित किया गया था 1980 के अंदर, ठीक है। सी प्लस प्लस इज वेरी सिमिलर टू सी, इन्वेंटेड बाय डेनिस। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो सी लैंग्वेज है वो डेनिस के द्वारा खोजी गई थी 1977 के अंदर। उसी प्रकार यहाँ पर सी लैंग्वेज जो है, जो सी लैंग्वेज है उससे काफ़ी सिमिलर है सी प्लस प्लस, ठीक है, ये भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। C++ is so compatible with C that it will be probably compile over 99% of C program without changing the line of source code। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कंपाइलिंग की, ठीक है, तो लगभग 99% जो प्रोग्राम जो होती है, हमारा जो कोड होता है सोर्स कोड, ठीक है, वो कंपाइल हो जाता है C++ में, या फिर आप कह सकते हो कि जो सी का जो प्रोग्राम है, अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है सी लैंग्वेज में, केवल सी लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा है, तो यहाँ पर देखिएगा 99% चांस होते हैं कि वो जो है सी लैंग्वेज में कंपाइल हो जाता है इजीली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये इसी से बना, मैंने ऊपर बता दिया था, तो इजीली उसमें कुछ बस अपडेटेड वर्जन है सी प्लस प्लस, ठीक है, इसलिए। उसके बाद में देखिएगा, जो अगर बात करते हैं यहाँ पर हु यूज सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस को यूज कौन करता है, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल आर एयरलाइन टिकटिंग। यहाँ पर देखिएगा जो एयरलाइन टिकटिंग होता है वो सी प्लस प्लस में होता है। ब्लूमबर्ग जो फाइनेंशियल फॉर्मेशन होते हैं वो सी प्लस प्लस का यूज़ करते हैं। अमेजन जो वेब कॉमर्स है ये सी प्लस प्लस का यूज़ करती है। गूगल भी सी प्लस प्लस का यूज़ करता है वेब सर्च के लिए। और फेसबुक जो सोशल मीडिया है ये भी आपका सी प्लस प्लस का यूज़ करता है। तो ये यहाँ पर इनका यूज़ किया, जो कॉम्प्लेक्स जो प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, उनमें सी प्लस प्लस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब आता है आपका जावा लैंग्वेज, ठीक है। जावा लैंग्वेज क्या है, जावा इज ए हाई लेवल जनरल पर्पज लैंग्वेज, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग एट सन
माइक्रो सिस्टम्स इन 1991। देखिएगा यहाँ पर डेवलपर का जरूर जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो जावा क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जिसको डेवलप किया जेम्स गोसलिंग ने। कहाँ पर? सन माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड जो है उसमें। यहाँ पर 1991 में 1991 में सी जो जावा है इसको विकसित किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इट इज फॉर्मली नाउन एज OAK। ये भी आपको ध्यान रखना, आपसे पूछ ले जाएगा कि OAK जो है ये किस लैंग्वेज को जाना जाता है OAK के नाम से, तो जावा को जाना जाता है। ठीक है, चलिए, इन 1995 सन माइक्रोसिस्टम चेंज द नेम टू जावा। इसका नाम OAK पहले था, लेकिन 1995 में इसका नाम क्या कर दिया गया, OAK से चेंज करके जावा कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन 2009 सन माइक्रोसिस्टम टेक ओवर बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन, और इसको बाद में जो है 2009 में ओरेकल कॉर्पोरेशन ने ले लिया था। ठीक है, उसके बाद में द मेजर डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा हैव बीन समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं हम C++ और जावा के बारे में पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है C++ और जावा में वो है डेवलप्ड और फाउंडेड बाय। तो यहाँ पर देखिएगा C++ को किसने डेवलप किया, यहाँ पर बजारने ने किया था और बेल लेबोरेटरीज में किया था 1979 में। एंड इट वाज डेवलप्ड एज एक्सटेंशन ऑफ द सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज का ही ये एक्सटेंशन की फॉर्म में इसको डेवलप किया था। वहीं जावा की डेवलपर की बात करें तो जेम्स गोसलिंग ने इसको यहाँ पर डिजाइन किया था सन माइक्रोटेक कंपनी के अंदर, जो कि अभी ओरेकल के पास है। उसके बाद में यहाँ पर अगर प्रोग्रामिंग मॉडल की अगर बात करते हैं तो इट हैज सपोर्टेड फॉर बोथ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। या इधर C++ है, इधर जावा है। ठीक है, ये वाली जो टेबल है। तो यहाँ पर देखिएगा जो C++ है ये यहाँ पर प्रोग्रामिंग जो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग है और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है दोनों को सपोर्ट करता है, जबकि जावा जो है केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल है, ये केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तीसरा डिफरेंट क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसीज। C++ इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। C++ क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है एंड इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट वंस कंपाइल एनीवेयर। C++ सपोर्ट फीचर्स लाइक ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग, गो टू स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर पॉइंटर्स, यूनियंस etc। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स है C++ के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो जावा है ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ध्यान रखिएगा, C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, जबकि जावा जो है इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ राइट वंस रन एनीवेयर। तो यहाँ पर ये जो है राइट वंस रन एनीवेयर के कॉन्सेप्ट का काम करता है, और ये जो यहाँ पर C++ है ये करती है राइट वंस कंपाइल एनीवेयर के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। ठीक है, C++। नेक्स्ट डिफरेंस तो यहाँ पर है, यहाँ पर जो जावा है ये सपोर्ट नहीं करता जो ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग का फीचर है, गोटो स्टेटमेंट्स है, स्ट्रक्चर्स पॉइंटर्स यूनियंस, इन सभी को जो है ये सपोर्ट नहीं करता जावा, जबकि यहाँ पर C++ इन सभी को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट जो डिफरेंस है कंपाइलेशन एंड इंटरप्रेशन का। C++ इज ओनली कंपाइल्ड एंड कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड। C++ जो है केवल मैंने ऊपर बताया कंपाइल्ड कर हो सकती है, इंटरप्रेटेड नहीं हो सकती, जबकि जावा कैन बी बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, दोनों होते हैं इसमें, कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। ठीक है, ये हैं हमने डिस्कस की है इस वीडियो में, और यहाँ पर जो बेसिक था वही इस टॉपिक से हमने डिस्कस किया। ठीक है, जो यहाँ पर C++, जावा और .NET, इन तीनों का जो बेसिक है और जो इनकी हिस्ट्री वगैरह है वो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। तो इतना ही था इस वीडियो में, बाकी कुछ और जो थ्योरेटिकली था सारा पार्ट ये वाला, इसमें कुछ जो है और था नहीं। ठीक है, डिटेल्स में तो जितना हमने डिस्कस किया वही है, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही है, धन्यवाद।